हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में उपराष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स एंड आपके सीजी एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड मैनी मोर्स के मतलब आज इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके क्या कर्तव्य हैं, इनकी क्या ड्यूटीज़ हैं और कौन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत इनकी पावर्स आती हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं आज अच्छे से। तो बने रहिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप पहले देखेंगे कि देखो पिछले क्लास में आपने आपके प्रेसिडेंट के बारे में आपने पढ़ लिया, उनकी पावर्स क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ लिया आपने। तो आज देखो देखते हैं कि और उनकी वीटो पावर्स क्या होती है, इमरजेंसी पावर्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने बार टाइप ठीक लगाए गए, सब आपने हमने पिछली क्लास में करा दिया है। तो आज क्लास में देखो देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट मतलब ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट। देखो तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने के लिए देखो है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो याद रखो वाइस प्रेसिडेंट। देखो ये आपके आर्टिकल इनके देखो इनके बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 63 टू 71, 63 टू 71 देखो। तो इसमें देखो आपका जो पहला ही आर्टिकल आता है 63। तो देखो 63 क्या है, 63 में आपका देखो कि भारत का एक राष्ट्रपति का पद होगा, किसका, सॉरी, भारत का एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, किसका, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति का पद होगा या होना चाहिए। तो ये आपको बोलता है कौन, आपका आर्टिकल 63। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 63 या आर्टिकल 63 के तहत में। ठीक है, उसके बाद में अगला आर्टिकल आता है आपका 64। तो इसमें तो क्या दिया हुआ, तो इसमें दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन का पदेन सभापति होता है। ठीक है, यार याद रखो क्या होते हैं जो आपके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं कि आपको जो संसद होता है, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट, इनके उच्च सदन, उच्च सदन क्या होता है आपका राज्यसभा, उच्च सदन मतलब आपका राज्यसभा। तो इसके क्या होते हैं कि पदेन सभापति। ठीक है, और जैसे उच्च सदन एंड होता है एक निम्न सदन। तो निम्न सदन क्या होता है, देखो निम्न याद रखोगे, निम्न सदन मतलब आपका लोकसभा, निम्न सदन मतलब लोकसभा एंड उच्च सदन मतलब आपका राज्यसभा। ठीक है, उच्च सदन मतलब होता है आपका राज्यसभा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उसके क्या होते हैं कि पदेन सभापति होते हैं, किसके, राज्यसभा के। कौन होते हैं कि आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, एंड आपका 65 क्या दिया, 65 होता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, अगर राष्ट्रपति जी नहीं है, ठीक है, राष्ट्रपति अगर प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो क्या है कि उनकी एब्सेंस में या अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही उसका कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही उसका कार्यभार संभालेंगे। तो ये आपको बोलते हैं आर्टिकल 65 एंड आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 क्या होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, वाइस प्रेसिडेंट इनका होगा क्या, इलेक्शन, इनका होगा इलेक्शन, इनका इलेक्शन। तो इसमें देखो, और इसमें देखो इसमें याद रखना कि इनका जो इलेक्शन होता है वो आपका आर्टिकल 66 के तहत होता है। बट इसमें एक मेन क्वेश्चन आता है कि इनका जो इलेक्टोरल जो कॉलेज होती है, ठीक है, मतलब जो निर्वाचन का मंडल होता है, तो निर्वाचन मंडल, तो इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग मतलब सम्मिलित होते हैं। तो इनके निर्वाचन मंडल में होते हैं आपके याद रखो लोकसभा एंड राज्यसभा के जो आपके सभी जो मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इनके जो मेंबर्स होते हैं वो आपके इसमें मिलेंगे, किसमें, आपके इनके निर्वाचन मंडल में मिलने वाले हैं। एंड अब बताती है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं तो इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 5 वर्ष का। कितना होता है, 5 वर्ष का। बट ये आपका दिया हुआ है आर्टिकल 67 में, आर्टिकल 67 में, ये इसको याद रखना। एंड 67 का ए, इसमें क्या दिया है देखो, आर्टिकल 67 का ये इसमें है आपका ये त्याग पत्र, किसका, वो भी है आपका राष्ट्रपति का। ठीक है, त्याग पत्र वो भी आपका राष्ट्रपति का। ठीक, किसका, राष्ट्रपति का। ठीक है, ये होता है त्याग पत्र, होता है राष्ट्रपति का, मतलब रिजिग्नेशन होता है त्याग पत्र राष्ट्रपति का। एंड 67 टू बी इसमें क्या देगा, इसमें दिया है केवल राज्यसभा के द्वारा ही। ठीक है, केवल इसमें दिया है कि केवल राज्यसभा ओनली राज्यसभा के द्वारा ही निष्कासन किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो तो इसमें याद रखोगे, देखो आपको जो 67 का बी है इसमें है उपराष्ट्रपति का पद से निष्कासन। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही है या मतलब काम अच्छा नहीं कर रहे हैं या कोई मिस्टेक हो गई या कुछ भी हो गया, तो उनको क्या हो कि अगर उनका जो निष्कासन करना है, ठीक है, तो वो जो इम्पीचमेंट लगा कर जो उनको निष्कासन होगा तो वो मतलब कि आर्टिकल 67 बी के तहत किया जाएगा। तो इसमें अनुच्छेद 67 का बी, अनुच्छेद 67 का बी के तहत किया जाएगा, जो कि जिसमें क्या होना चाहिए 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 बहुमत से, इतनी मतलब कि वोट्स हैं, इतनी मेजोरिटी है तो उनका निष्कासन किया जा सकता है। ठीक है, इनका निष्कासन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके, और केवल राज्यसभा के द्वारा,
केवल राज्यसभा के अगर 50% मेंबर्स और +1 मतलब कि जो भी जितने होंगे उनसे एक ज़्यादा अगर इतनी मेजोरिटी मिल जाती है तो उनका आराम से निष्कासन किया जा सकता है। ये किसके बारे में था? ये था आपका उपराष्ट्रपति जी के बारे में, ठीक है। एंड देखो इसमें एक आती है कि योग्यताएं क्या होती हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्वालिफिकेशन याद रखोगे, देखो तो क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो क्वालिफिकेशन के लिए याद रखो कि भारत का नागरिक हो, पहला भारत का नागरिक हो, ठीक है। वो न्यूनतम वर्ष के लिए 35 वर्ष हो, ठीक है। लाभ के पद पर न हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। क्यों सी आपका राज्यसभा बनने की मतलब की योग्यता मतलब कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, ठीक है। और देखो जिसमें पिछले उसमें कराया था इनके जब हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, तो इसमें इसमें क्या था? तो इसमें था ये आपकी लोकसभा, ठीक है। इसमें था लोकसभा बनने की योग्यता रखते हो, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रपति के बारे में ये था, ठीक है। तो और लोग उनके आपके प्रेसिडेंट के बारे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में क्या है कि ये आपके राज्यसभा के मतलब कि सदस्य बनने या मेंबर्स बनने की योग्यता रखते हो, ठीक है। और देखो इसी में ये क्वेश्चन आता है कि मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि उपराष्ट्रपति की शपथ मतलब सॉरी उपराष्ट्रपति की मतलब ओथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो इनको जो ओथ दिलाई जाती है वो आपको दिलाई जाती है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आपको इनकी ओथ दिलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो उपराष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाते हैं? तो आपको दिलाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। एंड इसमें देखो ये वाइस प्रेसिडेंट निर्वाचन को, ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को यह कहकर रद्द नहीं किया जा सकता है कि संसद में एक कम सदस्य मौजूद हैं, ठीक है। मतलब अगर उनका निर्वाचन होना है तो होना है, फिर ये नहीं बोल सकते कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अभी के लिए छोड़ दो क्योंकि ये मतलब क्योंकि यहाँ पे सदस्य की संख्या कम है इसलिए अभी के लिए हम मतलब इसको छोड़ते हैं। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अगर उनका निर्वाचन होना है तो होना है, ठीक है। पद तुरंत बजाना चाहिए। ये था आपका ओवरऑल किसके मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियंस। किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियंस। तो इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं आगे। दो तो नेक्स्ट पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, ठीक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, संघ का मंत्रिपरिषद, संघ का मंत्रिपरिषद, संघ का मंत्रिपरिषद। तो इसके तहत दो क्या पढ़ते हैं? तो इसमें एक पहले ही आर्टिकल आता है 74, तो 74 इसके तहत पहला आर्टिकल पढ़ने वाले हैं 74। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि देखो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होता है? राष्ट्रपति को जिसे मतलब कि आपको प्रेसिडेंट को इनको एडवाइस करने के लिए, ठीक है, एडवाइस करने के लिए, सलाह देने के लिए क्या होता है कि एक पूरा का पूरा आपका मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है। क्या होता है? पूरा मतलब कि आपका संघ का मंत्रिपरिषद क्या होता है? संघ का मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है। जिसके हेड कौन होते हैं? हेड इसके होते हैं आपके मतलब कि प्राइम मिनिस्टर, कौन? पीएम। तो हो जाए कि संघ का जो मंत्रिपरिषद होता है तो इसके संघ कौन होते हैं? तो इसके आपके जो मतलब कि मुख्य होते हैं, इसके हेड होते हैं, वो आपके होते हैं पीएम। अगला आर्टिकल है 75। तो 75 आपके लोग क्या बोलते हैं? 75 बोलता है कि जो भी आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर, तो इनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका इनका जो अपॉइंटमेंट होता है ये किया जाता है कि किसके द्वारा? ये आपको किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। मतलब कि अगर जो प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंटमेंट होता है वो किया जाता है किसके? मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो प्रधानमंत्री का ये मतलब कि अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? आपके राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इसको याद रखोगे। एंड अगर क्वेश्चन आता है कि इसे इसी कह जाता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कौन? काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो इनका जो अपॉइंटमेंट होती है, इनकी जो नियुक्ति होती है, तो वो की जाती है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। बट एडवाइस मतलब कि इसमें लेकिन एडवाइस किसके? एडवाइस के द्वारा आपके पीएम के द्वारा। पीएम से एडवाइस की जाएगी, उनकी सलाह पर मतलब कि प्रेसिडेंट उनकी इनका नियुक्ति करेंगे किसकी? मंत्रिपरिषद की। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो होते हैं मतलब कि जो भी मंत्रिपरिषद के जो भी सदस्य होंगे, उनके जो मिनिस्टर्स होंगे, मंत्री होंगे, उनकी मतलब कि
नियुक्त की जाती है किसके तय मतलब कि पीएम के एडवाइस के द्वारा, पीएम के एडवाइस सलाह पर आप राष्ट्रपति द्वारा उनको नियुक्त की जाती है। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन आता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो होते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। अब यार वो भी होते हैं, तो इसके अंदर आते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स। पहले कौन? कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक, कैबिनेट मिनिस्टर्स। एंड सेकेंड इसी में आते हैं आपके स्टेट मिनिस्टर्स जितने भी होते हैं, राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर्स मतलब राज्य मंत्री। एंड थर्ड वन इज डिप्टी मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स, ठीक है, ये होते हैं। तो देखो इनका कार्य क्या होता है, डिप्टी मिनिस्टर, तो इनका कार्य होता है कि ये मदद के लिए होते हैं, किसकी, मतलब इनकी मदद के लिए होते हैं, हेल्प के लिए होते हैं। एंड अगर ये इनमें से कोई मतलब कि मंत्री मतलब अनुपस्थित है, ऑप्शंस है, तो इनकी मतलब कि अब्सेंस में काम करने के लिए, इनकी अब्सेंस में वर्क करने के लिए, इनको हेल्प करने के लिए, इनको सेव करने के लिए डिप्टी मिनिस्टर्स की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में उप मंत्री। क्या बोलते हैं? उप मंत्री। ये हो गया आपके कैबिनेट मंत्री, हो गया स्टेट मतलब मिनिस्टर्स मतलब कि आपके राज्य मंत्री, ये हो गया आपके उप मंत्री। ये सब आते हैं किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंतर्गत, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो इनको याद रखोगे। और देखो ये अब इनकी मतलब की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो दो जिसकी सरकार है, जो भी रूलिंग पावर है, ठीक है, जो भी आपकी रूलिंग पावर है, तो क्या होता है कि जो भी आपकी रूलिंग पावर है, तो उनमें मतलब कि उनकी जो संख्या होती है, ठीक है, उनकी जो भी आपकी उनकी जो भी संख्या होगी, तो उससे आप ये एक प्रकार से उनका क्या होता है कि उनकी संख्या का ये जो जितना भी टोटल नंबर होता है, उनका टोटल फिगर होता है, उसका मतलब कि 15%, उसका 15%, 15% ये आपके देखो कि ये जो ये आपके लिखा गया 15%, ये मतलब कि होगा जो 91st नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ आपका? 2003 में। तो इसके तहत मतलब कि इसके तहत निर्धारित की जाती है। तो अब से आप याद रखोगे 91st मतलब 19 मतलब कि 91st का आपका जो भी अमेंडमेंट होता है वो 2003 में इसके तहत मतलब की जाती है, ठीक है, इसे आप याद रखोगे। एंड आगे बढ़ते हैं कि इसमें एक आर्टिकल 75 का 3, आर्टिकल 75 का 3, 75 का तीसरा, तो इसके अंतर्गत आता है का मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। देखो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? वो ये होता है आपका 5 ईयर्स। कितना होता है? 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, बट इट डिपेंड्स अपॉन दी मतलब प्रेसिडेंट। ये मतलब कि ये इनके जो भी मंत्री होते हैं, ये देखो इनका कार्यकाल तो 5 साल होता है, बट अगर किसी कारणवश अगर पीएम ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, पीएम ने रिजाइन कर दिया, तो फिर पूरी जो भी मंत्रिपरिषद होगी इनकी, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने भी इनके मंत्रिपरिषद होंगे, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, तो उन सबको रिजाइन करना पड़ेगा, उन सबको रिजाइन करना पड़ेगा। तो बस वही होता है कि इट डिपेंड्स अपॉन पीएम। अगर आपके पीएम हैं तो आप भी हो, तो जो अगर पीएम गए, पीएम ने अगर रिजाइन किया, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिक डिजॉल्व, मतलब उनको भी रिजाइन देना पड़ेगा। तो ये लेकिन ये आता है आपका 75 का 3, आर्टिकल 75 का 3 में, ठीक है, याद याद रखोगे आर्टिकल 75 का 3, ठीक है। तो अभी देखो प्राइम मिनिस्टर्स के कुछ ड्यूटीज होते हैं, ठीक है, तो उनको देखो ड्यूटीज उनके क्या होते हैं, देखो तो यहाँ पे लिख लोगे ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर पीएम, तो इनकी ड्यूटीज क्या होती हैं? तो इसके अंतर्गत आता है आपका आर्टिकल 78, याद रखोगे आर्टिकल 78। इसमें क्या है कि संघ की कार्यपालिका के प्रशासन की जानकारी राष्ट्रपति को दें, ठीक है। तो ये होता है कि आपको जो भी यूनियन में जो भी कार्यपालिका चल रही है, ठीक है, तो कार्यपालिका के प्रशासन की जो भी वहाँ पे चल रहा है प्रशासन, उसकी जानकारी किसको? राष्ट्रपति को दे, मतलब राष्ट्रपति को जो मतलब कि जो भी संघ में आपको जो भी काम कर रहे हो, जो भी कुछ भी कर रहे हो, तो आपको किसके? प्रेसिडेंट तक वहाँ पहुँचाना है, ठीक है। ये किसका कर्तव्य होता है? ये होता है ड्यूटी होती है किसकी? पीएम की, कि संघ में जो भी कार्यपालिका के प्रशासन हो रहे हैं, जो भी काम चल रहे हैं, जो भी मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, तो वो सब मतलब कि पीएम को जाके, अरे सॉरी, प्रधान मिनिस्टर मतलब कि आपके प्रेसिडेंट को जाके ब्रीफ करना, उनको बताना, उनको समझाना, वो हर के उनको इन्फॉर्म करना, ठीक है। एंड देखो और इसके साथ में क्या होता है कि एक आपकी पीएम की ड्यूटी क्या होती है, ठीक है, पीएम की ड्यूटी इसमें एक ये भी होती है कि अगर मतलब कि वो एडवाइस दे सकते हैं कि अगर अपॉइंटमेंट की जा रही है कि मतलब कि अपॉइंटमेंट की जाती है विभिन्न ऑफिसरों को या विभिन्न पदों की, जैसे कि ध्यान रखोगे पहले तो आप हो गए सॉरी, देखो तो उनका क्या होता है कि जानकारी देना कि अगर अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं, तो उनको जानकारी देना, मतलब कि किसे? मतलब कि एडवाइस करना
ये आपको प्रेसिडेंट को, और ये एडवाइस किया है कि किसके द्वारा, मतलब पीएम के द्वारा। ये उनका क्या होता है, कर्तव्य होते हैं, ठीक है। जिसमें कि जैसे अगर अटॉर्नी जनरल, ठीक है, किसकी अटॉर्नी जनरल की अगर मतलब नियुक्ति की जा रही है तो उसमें एडवाइस दे सकते हैं पीएम, किसे, प्रेसिडेंट को। अगर सॉलिसिटर जनरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल जिसे हिंदी बोलते हैं महाधिवक्ता, अगर इनकी नियुक्ति की जा रही है तो पीएम एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है, पीएम उनको जानकारी दे सकते हैं। एंड सीएजी, आपको जो सीएजी मतलब कंट्रोलर जनरल, कंट्रोलर मतलब कि एडिटर जनरल, ठीक है, अगर इनको नियुक्ति की जा रही है तो आपके एडवाइस कर सकते हैं। एंड आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसके, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति है, तब आपके पीएम एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। एंड अगर चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो आपके जो भी वित्त मतलब की कमीशन है या वित्त मंत्रालय, ठीक है, तो ये फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फाइनेंस मतलब वित्त आयोग, वित्त आयोग के अगर अध्यक्ष की अगर नियुक्ति की जा रही है तब पीएम क्या कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो एक ये है। एंड अगर जो अभी आपकी चुनाव आयोग के मतलब अध्यक्ष की, ठीक है, किसकी, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की अगर नियुक्ति की जा रही है इनके अध्यक्ष की, ठीक है, तो तब आपके पीएम एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है, किससे, प्रेसिडेंट को, ठीक है। और उसके बाद में अगर यूपीएससी की चेयरमैन इनकी नियुक्ति की जा रही है तब भी आप पीएम एडवाइस करेंगे किसे, प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये इनकी कुछ ड्यूटीज होती हैं। तो ये हेड होते हैं। तो किस किस हेड होते हैं याद रखना, जैसे कि नीति आयोग है, ठीक है, तो नीति आयोग तो जो भी आपका नीति आयोग है, ठीक है, तो इसके हेड होते हैं। अब देखो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना, नीति आयोग मतलब होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष आपके होते हैं पीएम, के अध्यक्ष होते हैं पीएम, ठीक है। उसके बाद एनडीएमए, तो एनडीएमए क्या होता है, एनडीएमए मतलब होता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मतलब नेशनल के बाद में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, तो इसके भी अध्यक्ष होते हैं आपके पीएम। उसके बाद में मतलब कि हेड होते हैं पीएम। उसके बाद में एनडीसी क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके भी हेड होते हैं आपके पीएम, ठीक है, इसके याद रखना। एंड आईडीए मतलब कि आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब द्वीपीय विकास प्राधिकरण, इसके भी हेड होते हैं आपके पीएम। एंड पॉपुलेशन मतलब पीसीबी पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, मतलब जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड, इसके भी हेड होते हैं आपके पीएम। एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कौन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के हेड होते हैं, मतलब वन्य जीव संरक्षण के इसके हेड भी होते हैं आपके पीएम। एंड एनयूसी मतलब नेशनल यूनिटी काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद, इसके हेड होते हैं आपके पीएम। एंड एनडब्ल्यूआरसी नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इसके भी अध्यक्ष होते हैं आपके पीएम। ये होते हैं कि जिनके हेड मतलब होते हैं, तो इनको आप याद रखना अच्छे से। आगे देखो बढ़ते हैं कि देखो ये हो गया आपके पूरा मतलब कि ऑल अबाउट पीएम के बारे में, उनकी ड्यूटीज क्या होती हैं। आगे देखो इसे याद रखना कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मतलब उप प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री, ठीक है। क्या होता है कि ये जो पोस्ट है, ठीक है, ये जो पोस्ट है ये कैसी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब नहीं दिया गया हुआ है, ठीक है। देखो इसमें आता है कि जिससे कि एक क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, जो आपके जो प्रथम थे कौन, उप प्रधानमंत्री, वो कौन थे, तो उप प्रधानमंत्री थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपके उप प्रधानमंत्री थे, जो कि आपके रहे थे कब, 1947 से 1950 तक, 1947 से 1950 तक, ठीक है। तो इसे आप याद रखना। एंड सेकेंड वन इज आपके, सेकेंड वन कौन थे आपके, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल आपके नंदा थे, गुलजारी लाल नंदा ये आपके सेकेंड थे, जो कि आपके रहे थे कितने कब, 1996 से, ठीक है। और ये कितने, 2 बार रहे हैं, ठीक, 2 टाइम से 2 बार रहे हैं। एंड फिर उसके बाद में आपके तीसरे कौन थे आपके, मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई, जो कि आपके 1996 में, सॉरी हाँ 1996 में सॉरी बने, ठीक है। फिर देखो और थी भी उसके बाद में कौन थे, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह हो गए, ठीक है। बाबू जगजीवन राम, जो कि 1977 में बने। और उसके बाद में हो गए वाई यू चौहान हो गए, जो कि बने थे कब, 1979 में। फिर चौधरी देवीलाल हो गए, जो कि बने थे 1990 में। फिर श्री लाल प्रसाद वानी,
ठीक है। ये आपके लास्ट थे, ठीक है, लाल के लास्ट थे जो कि बने 2002 में लाल के सारे बने, ठीक है। ये बने थे, ये उप प्रधानमंत्री ये कब बने थे, 2002 में, ठीक है। अब देखो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है, क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। तो देखो महान्यायवादी क्या होता है, महान्यायवादी मतलब होता है क्या होता है, लॉ ऑफिसर, क्या होता है लॉ ऑफिसर, ठीक है, लॉ ऑफिसर। तो इसके काम क्या होते हैं, तो इसके काम क्या होते हैं, याद रखोगे। ये हो गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके काम क्या होते हैं, तो इनके जो काम होते हैं तो ये होता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है, क्या होते हैं ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं और इनका पद भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है, किसके, जो भी आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, CJI, इनके बराबर होता है। इनकी योग्यता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने एक की तरह होनी चाहिए, किसकी मतलब कि इनकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह होती है, ठीक है। और दो क्या है कि एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर इनका काम क्या होता है कि जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पे भारत को प्रेजेंट करना एज आ एडवोकेट के रूप में, इनका काम होता है कि इसका भारत का जो भी न्यायवादी बनेगा उसका काम होता है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 76 में दिया हुआ है, किसमें आर्टिकल 76 में किसको दिया हुआ है, भारत के न्यायवादी के मतलब के पद होगा उनको दिया है, ठीक है, 76 में, ठीक है। और जब मतलब इम्पीचमेंट लग जाता है किसके, मतलब जब इम्पीचमेंट लगता है आप प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है, तो उनको मतलब कि एडवोकेट करना, एडवोकेट करना, ठीक है, ये काम किसका होता है कि भारत के न्यायवादी का होता है, ठीक है। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो राष्ट्रपति की वकालत करना भी भारत के महान्यायवादी का मतलब कि कर्तव्य होता है या उनकी ड्यूटी होती है, ठीक है। उसी में देखो एक आता है आर्टिकल 88, आर्टिकल 88, आर्टिकल 88 क्या बोलता है कि यदि किसी भी वक्त सर्वोच्च न्यायालय लोकसभा और राज्यसभा में जाकर बैठ सकता है, ठीक है, या किसी भी मतलब अगर ये चाहे, ठीक है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय किसी भी वक्त सर्वोच्च न्यायालय लोकसभा और राज्यसभा में जाकर बैठ सकता है, क्योंकि इनके पास इनकी इतनी अर्हता होती है, इनकी योग्यता होती है, क्वालिफिकेशन होती है, तो ये चाहें तो किसी सर्वोच्च न्यायालय में या लोकसभा में या राज्यसभा में जाकर बैठ सकते हैं, ठीक है, बहस कर सकते हैं, वो वहाँ पे क्या बहस कर सकते हैं, बट किसी भी बिल पर अगर कोई वहाँ पे बिल पास हो रहा है तो उसमें वोट नहीं कर पाएंगे, उसमें वोट बहस कर सकते हैं बट उसमें वोट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आपको बोलता है कौन, आर्टिकल 88, आर्टिकल 88 जो पावर देता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कि आप जाइए, ठीक है, आप जाकर के सर्वोच्च न्यायालय लोकसभा राज्यसभा में जाकर किसी भी मुद्दे पे आप बहस कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, बट अगर लोकसभा या राज्यसभा में कोई बिल अगर पास हो रहा है तो अगर वहाँ पे वहाँ के जो मेंबर्स होंगे वो साइन करेंगे, बट आप वहाँ पे साइन नहीं कर सकते हो, आप वोट नहीं दे सकते हो, बट आप बहस कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, ठीक है। तो ये आप कर्तव्य होते हैं किसके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कर्तव्य होते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, सॉरी लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन, ठीक है, लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन। देखो ये क्या होता है संघ का विधायिका, संघ की विधायिका, तो संघ की विधायिका के बारे में पढ़ते देखो। तो पहला इसमें आर्टिकल आता है आर्टिकल 79, इसमें क्या होता है, तो आर्टिकल 79 होता है भारत की संसद होगी, इसमें बोला गया है कि भारत की संसद होगी, ठीक, भारत की संसद होगी। इसमें क्या है, इसमें आपको देते हैं आपका प्रेसिडेंट एंड सेकेंड वन आपका लोकसभा एंड थर्ड वन इज राज्यसभा, प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा। और आर्टिकल 18 क्या होता है, आर्टिकल 18 होता है कि राज्यसभा की संरचना क्या होती है, राज्यसभा की संरचना ये होता है आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 80 में कि होता है कि वो आपका उच्च सदन हो गया, ठीक है, उच्च सदन जिसे हम बोलते हैं अपर हाउस, ठीक है, उच्च सदन मतलब अपर हाउस, ये क्या होता है, तो राज्यसभा की संरचना जिसे हम बोलते हैं कि अपर हाउस, ठीक है, मतलब कि हिंदी में उच्च सदन। इसमें क्या हो, इसमें मतलब कि मैक्सिमम 250 मेंबर, ठीक है, उसमें 250 मेंबर होंगे, जिसमें कि 12 क्या होते हैं, 12 मेंबर्स आपके मतलब कि अपॉइंट किए जाते हैं किसके, मतलब कि प्रेसिडेंट के द्वारा, तो 12 मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे किसके, प्रेसिडेंट के द्वारा। और यहाँ पे क्या होते हैं, इसमें आपके इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, निर्वाचित कहाँ से, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर से, ठीक है, मतलब कि इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं जो कि आपकी स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर से
चुन करके, जो भी वहाँ की असेंबलीज होती हैं, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज होती है, वहाँ से चुन करके आते हैं, ठीक है, वो इसमें असेंबलीज होते हैं आकर के। एंड इसमें अगर बात कीजिए कि इसमें मेंबर्स की मतलब कि इनकी आयु कितनी होती है यहाँ इस पद की, तो ये होती है आपकी 6 ईयर, ठीक है। जैसे पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों की मतलब कार्यकाल कितना होता है, तो आपको होता है 6 साल का। कितना होता है? 6 साल का। और देखो इसमें एक पॉइंट इसमें याद रखना कि ये मतलब कि भंग नहीं होती है कभी, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, बट प्रत्येक 2 वर्ष बाद, ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक दो वर्ष बाद इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं, 1/3 जो मेंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं मतलब कि सेवानिवृत्त होते रहते हैं, मतलब कि रिजाइन देते रहते हैं, ठीक है, रिजाइन देते रहते हैं या सेवानिवृत्त मतलब हटाते रहते हैं, वो सेवानिवृत्त कर देते हैं, बट लेकिन कभी भी इनको मतलब कभी भी डिजॉल्व नहीं होती है। जिसके 6 वर्ष पूरे होते गए वो हर 2 वर्ष 1/3 मतलब कि हटते रहते हैं। ये होते हैं ऑल अबाउट किसके बारे में, आपका राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के बारे में क्या होना, राज्यसभा की जो संरचना होगी वो मतलब राज्यसभा बोलते क्या है, तो राज्यसभा बोलते हैं उच्च सदन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि उच्च सदन हम किसे कहते हैं, तो बोलते हैं राज्यसभा को, जिसे बोलते हैं अब इंग्लिश में अपर हाउस, ठीक है। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी, 250 होनी चाहिए। इसमें कि 12 सदस्य आपके अपॉइंट किए जाते हैं किसके मतलब कि प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। एंड इलेक्टेड मेंबर्स निर्वाचित सदस्य फ्राम किससे, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली से मतलब कि लिए जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसमें आर्टिकल है आर्टिकल 81 मतलब 81, तो इसमें क्या होती है लोकसभा की संरचना। इसमें क्या है, तो यहाँ पे अभी पढ़ा 80 में राज्यसभा, यहाँ पे है लोकसभा, ठीक है। लोकसभा की संरचना, तो इसमें कैसी संरचना होगी, तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं लोअर हाउस मतलब कि निम्न सदन। लोअर हाउस मतलब निम्न सदन उसको बोलते हैं। इसमें देखो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, मैक्स होती है 552, मतलब 552, जिसमें कि दो एंग्लो इंडियंस आर अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, ठीक है, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। एंड इसका क्या होता है कि लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया, इसको तो भंग किया जा सकता है, ठीक है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं, 82। 82 क्या है, 82 है आपकी प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा एवं मतलब प्रत्येक जितनी जनगणना होगी, तो प्रत्येक जनगणना के बाद में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों का आवंटन में बदलाव होता रहता है, ठीक है, जो कि आपको 2026 तक अभी फिलहाल फ्रीज है, ठीक है, अभी तक फ्रीज है, बट अब जब संख्या होगी तो इसमें मतलब कि बदलाव हो जाएंगे, किसमें, इनके सदस्यों की संख्या में। एंड अगला आर्टिकल आता है आपका 83। 83 क्या बोलता है, 83 आपको बोलता है कि लोकसभा का कार्यकाल, तो जो भी आपके लोकसभा में होंगे उनका कार्यकाल कितना हो। देखो अभी आपने पढ़ लिया इसमें कि राज्यसभा का कितना कार्यकाल था, 6 वर्ष, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद मतलब 1/3 मेंबर से उसके सेवानिवृत्त होते रहते हैं, मतलब कि हटते रहते हैं। और देखो इसमें भी आर्टिकल मतलब आपका 83 क्या बोलता है कि इसमें लोकसभा के सदस्यों की कार्यकाल, तो देखो नई सरकार की जो जो प्रथम सत्र से 5 वर्ष कितना होता है, जो भी प्रथम सत्र आएगा नई सरकार के, उससे कितना होता है 5 वर्ष। तो यहाँ पे याद रखोगे आप मोटा मोटा कि 5 वर्ष कितना 5 ईयर्स। और अगर मतलब आपात इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई अगर, उसमें क्या होता है, उसमें इमरजेंसी की सिचुएशन में 1 वर्ष तक इसको मतलब कि एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कितना +1, मतलब 1 ईयर तक इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। एंड आगे आता है आपका आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 क्या होता है, क्योंकि सदस्यों की योग्यता, इसमें जो भी संसद के सॉरी सदस्य मतलब संसद के जितने भी मतलब मेंबर्स बन रहे हैं उनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी किसके मतलब कि रिलेटेड एज से, तो इसके जो आपका जो लोकसभा मतलब जो लोकसभा बनेंगे वो कितनी उनकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 वर्ष। एंड जो राज्यसभा में सदस्य बनने की मतलब कि बनना चाहते हैं वो उनकी योग्यता होनी चाहिए, अरे सॉरी उनकी एज होनी चाहिए मिनिमम 30 वर्ष। तो राज्यसभा के लिए जो अपर हाउस है उसके लिए मिनिमम 30 वर्ष, एंड जो लोअर हाउस है उसके लिए मिनिमम 25, ठीक है, उसके लिए मिनिमम 25, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो अगला आर्टिकल है आपका 89। 89 क्या होता है, 89 के अंतर्गत आता है आपका कि राज्यसभा का एक सभापति या एक सभापति एवं एक मतलब कि एवं एक उप सभापति होगा, ठीक है। क्या होता है, जो भी आपका राज्यसभा बनेगा, ठीक है, राज्यसभा, तो इसका एक सभापति होगा, ठीक है, एक सभापति एंड एक उप सभापति, एक सभापति एंड एक उप सभापति होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना। और इसके देखो क्या होता है कि इसमें एक क्वेश्चन आता है कि चेयरपर्सन जो भी होते हैं मतलब कि जो भी इसका जो चेयरपर्सन होता है मतलब सभापति होता है, चेयरपर्सन मतलब सभापति, तो ये किसके द्वारा मतलब कि इलेक्ट किया जाता है, तो ये आपके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और
और देखो इसमें क्वेश्चन एक याद रखना कि आता है कि अगर मतलब कि बाई चांस आप सभापति अनुपस्थित हो गए, ठीक है, सभापति जो कि आपका चेयरपर्सन है, ठीक है, इसके राज्यसभा के अगर अनुपस्थित हैं तो वहाँ का कार्यभार कौन संभालेगा, तो वहाँ का जो कार्यभार संभालेंगे वो वहाँ के जो वाइस मतलब कि वाइस चेयरमैन है, मतलब कि उस सभापति हैं, वो वहाँ का कार्यभार संभाल लेंगे, ठीक है। तो एंड देखो अगर बात आ जाए अगर कि रेजिग्नेशन की, तो अगर सभापति को मतलब जो चेयरपर्सन को अगर मतलब कि रेजिग्नेशन देना है तो किसे देगा, वो जाकर के देगा किसको, प्रेसिडेंट को। एंड अगर उप सभापति वाइस वाइस का मतलब कि वाइस चेयरमैन को अगर आपको देना है रेजिग्नेशन है तो वो देंगे जाके सीधे अपने अपने से ऊपर मतलब सभापति को, मतलब सभापति को दे देंगे। ये हो गया आपका त्यागपत्र के बारे में। अगला आर्टिकल आता है आपकी 92। तो 92 क्या बोलता है, 92 बोलता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष, क्या होता है कि जो भी आपका लोकसभा है, तो यहाँ पे राज्यसभा में पढ़ लिया, यहाँ पे लोकसभा, तो लोकसभा क्या है कि यहाँ पे एक अध्यक्ष होगा, एंड एक उप अध्यक्ष होगा, ठीक है, एक अध्यक्ष होगा एंड एक उप अध्यक्ष होगा। तो ये बोलता है आपका ये मतलब आर्टिकल 92। एंड इसमें एक बात और दी गई है कि जिसमें इसमें याद रखना कि जो लोकसभा की जो अध्यक्ष की मतलब कि अगर अनुपस्थिति हो गई, ठीक है, अनुपस्थिति नहीं है तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा, तो सेकंड वन मतलब उसका उप मतलब जो भी मतलब कि उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे, ठीक है, उपाध्यक्ष वही उसका कार्यभार संभाल लेंगे। एंड दोनों अगर जो मतलब कि अगर बात आ जाए मतलब कि त्याग पर देने की या रिजाइन करने की, तो दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं, ठीक है, कौन, मतलब कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को एंड उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, ठीक है। ये होता है आपका एक दूसरे को सौंप सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे को सौंप के जा सकते हैं, ठीक है, ये होता है। एंड अगला आर्टिकल आता है आपको याद रखोगे आर्टिकल 92 क्या बोलता है, 92 बोलता है कि लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, जो भी है, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष, अगर लोकसभा का अध्यक्ष का इसका निलंबन, ठीक है, तो इसका जो निलंबन होगा जो सस्पेंड किया जाएंगे इसके अध्यक्ष को केवल इसके द्वारा केवल लोकसभा के द्वारा ही सब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोकसभा के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आएगा, इसमें याद रखना कि भारत के जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे, ठीक है, पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे मेंबर थे जो फर्स्ट, ठीक है, वो कौन थे, तो ये आपके बने थे 1952 से 1956 तक। ये थे आपके याद रखोगे कौन, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको आप जानते होंगे जीवी मावलंकर के नाम से, जीवी मावलंकर के नाम से जानते होंगे, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। एंड देखो इसी में याद रखना है कि फर्स्ट वुमेन आप वुमेन स्पीकर कौन है, फर्स्ट वुमेन स्पीकर, तो फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन है, तो फर्स्ट वुमेन स्पीकर आपकी मीरा कुमार, फर्स्ट वुमेन स्पीकर वुमेन कुमार, ठीक है। एंड एक इसमें क्वेश्चन आता है कि याद रखना एक पॉइंट कि स्पीकर हु डाइड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, तो जो अपने कार्यकाल के दौरान ही जिनकी मतलब की मृत्यु हो गई थी वो कौन है, तो जो जिनकी अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी वो आपके हैं CMC बालयोगी, कौन, CMC बालयोगी, ठीक है, वो आपके आप हैं CMC बालयोगी, जो कि आपकी 1998 से लेकर के 2002 तक, ठीक है, गए थे। CMC बालयोगी, ठीक है, स्पीकर हु डाइड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ठीक है, तो अपने कार्यकाल के दौरान ही जिनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आर्टिकल अंडर क्या बोलता था, तो इसमें बात है संसद की गणपूर्ति, क्या होती है इसमें, संसद की गणपूर्ति, ठीक है, संसद की गणपूर्ति। ये क्या है कि ये दो संसद की गणपूर्ति मतलब 1/10 मेंबर, ठीक है, इसमें क्या है 1/10 मेंबर या 10%, ठीक है, इतने मतलब कि इतने तो मतलब कि होने चाहिए संसद के में मतलब प्रेजेंट होना चाहिए इतने, ठीक है, 1/10 मेंबर, जितने मेंबर्स हैं उनका 1/10 या मतलब 10%। एंड जब इसका जो स्थगन होता है, ठीक है, मतलब कि जो एडजमेंट होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो आपका जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, ठीक, उनके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना। आर्टिकल 101, तो ये आप लोग आर्टिकल 101 में क्या दिया हुआ है, तो आर्टिकल 101 में दिया हुआ है कि संसद के जो भी सदस्यों की मतलब की अयोग्यताएं, ठीक है, संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं, अगर कोई सांसद लगातार 60 दिनों से, ठीक है, अगर संसद में मतलब कि संसद के सत्र में वो अनुपस्थित रह रहा है, ठीक है, अनुपस्थित रहेगा तो उससे क्या मतलब कि उसे अयोग्यता समझा जाएगा, ठीक है, उससे अयोग्यता समझा जाएगा या उसका वो हटाया जाएगा, ठीक है, अगर 60 दिन मतलब कि 3 मंथ तक अगर लगातार मतलब अनुपस्थित है तो। एंड आर्टिकल 102 एक वो क्या बोलता है कि उसकी सदस्यता राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित आयोग की सलाह पर रद्द की जाएगी, ठीक है, तो मतलब जो भी उसकी सदस्यता है मतलब जो अनुपस्थित है उसकी सदस्यता को राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे, बट किसकी मतलब कि जो भी निर्वाचन आयोग होगा उसकी सलाह पर उसको
रद्द कर दिया जाएगा। एंड 103 बोल रहा है कि अगर मतलब यदि निलंबित सांसद सत्य के आयोग मतलब कि सत्य में जो आयोग है, ठीक है, तो आयोग तो मतलब उसमें प्रतिदिन 500, अगर मतलब जो भी सत्य का आयोग है उसमें चल रहा है, अगर वो नहीं आया, ठीक है, तो उसे क्या प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना 500 जुर्माना वसूल किया जाएगा। ठीक है, निलंबित सांसद से सत्य में आयोग मतलब 500 रुपये जुर्माना, जो भी निलंबित हो चुके हैं, ठीक है, निलंबित हो चुके हैं तो उनसे मतलब कि 500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। ठीक है, तो जो आप पढ़ते हैं इसके बारे में, बिल्स के बारे में कि बिल से कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो फिर बिल अब याद रखूँगा जो कि बिल जिनको हिंदी में बोलते हैं विधेयक। ठीक है, तो विधेयक आपको कितने 4 प्रकार के होते हैं।